भाई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो वॉश आउट हो गया है। बहुत से लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है कि नुकसान है। बहुत से पाकिस्तानी इस चीज़ के ऊपर रो रहे हैं कि शिट हमारे 2 पॉइंट्स निकल गए हैं। माँ सदके जाए आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। इस पूरे ग्रुप के अंदर दोस्तों अगर कोई टीम मुश्किल थी ना, तो वो थी न्यूजीलैंड और कुदरत का निज़ाम जो है वो अब आ गया है गेम के बीच में। रमज़ान भी आ चुका है, कुदरत का निज़ाम भी आ चुका है। 92 में भी जो हम वर्ल्ड कप जीते थे ना, वो भी रमज़ान भी था। ऊपर से कुदरत का निज़ाम हमें 1 पॉइंट बारिश का भी मिला हुआ था, वरना हम कहीं पे भी नहीं आ रहे। और अगर आपको याद हो आज से कोई 3-4 साल पहले कोलंबो में इसी तरह बारिश आई थी, पाकिस्तान इंडिया मैच 50 के ऊपर 4 के 5 आउट हुए हुए थे इंडिया के। बारिश आई थी, वो मैच जो है कैंसिल हो गया था। उसके बाद अगले मैच में भी इसी तरह का स्टार्ट हो गया था। 2 दिन के अंदर घीसियां मार मार के हमें जो जलील किया था उस मैच, यहां से ही शुरू हुआ था, बारिश की वजह से ही शुरू हुआ था। अब सब कुछ बंद होने जा रहा है, नहुसत के बादल उठ चुके हैं। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। भाई मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही, बहुत अच्छी। अभी तक मैं बिल्कुल होपफुल नहीं। आज जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन थी ना, जिसके लेके हम न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरे थे, ये अगर रिड्यूस मैच हो जाता ना, मेरी चीखें निकल रही थी। जब बारिश होगी ना, मैंने कहा अब तो ये बारिश जब भी रुकी, 5 ओवर 7 ओवर 9 ओवर 11 ओवर का अगर कहीं गलती से मैच हो गया ना, पाकिस्तान को लग पता जाने जो तुम लोग 2 बॉलर के साथ गए हुए थे। अबरार को निकाला हुआ है, इस बेस के ऊपर निकाला हुआ है कि उसकी एक गेम खराब हो गई थी। ये दूसरों ने कौन सी संजीवनी बूटी खाई हुई है भाई, उनको कोई हाथ ही नहीं डाल सकता। 4-4 साल से जलील हो रहे हैं, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता भाई, वो उधर ही कायम है। एक अबरार रैंकिंग में नंबर 2 है इस वक्त दुनिया के अंदर। एक अबरार है और उसको, और आपने सारा का सारा प्रेशर उस्मान पे डाला है। उस्मान तारिक जो नया लड़का है, जो भी 4 4 घंटे पहले टीम के अंदर आया है, उसको किसी को पता ही नहीं है कि उसके ऊपर किसी दिन प्रेशर आ गया या किसी दिन उसका मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा उसकी बॉलिंग में। 2 बॉलें उसने कराई, 2 बॉलों के ऊपर अगर 2 छक्के खा लिए, किसी को कुछ पता नहीं है। सारा का सारा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे बंदे के ऊपर डाल दी है जो 4 घंटे पहले तक स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं था, अचानक टीम में आया और अब पूरे के पूरे उसी के ऊपर डाल दिया। अभी यहां पर होते ना भाई, 7 ओवर का या 5 ओवर का मैच हो जाता, मैं देखता आपके ये उस्मान तारिक भी, आपका कोई भी स्पिनर किस तरह बचाता भाई। स्पिनर तो इवन यहाँ पे फुल टाइम अबरार भी होता ना, उसने भी कुट खानी थी। ये जो हम कर रहे हैं ना दोस्तों, ये हम ठीक नहीं कर रहे। आग के साथ खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम का जो आज कॉम्बिनेशन में वो 11 का देख रहा था ना, पूरे पक्के स्पिनर भी है, पक्के बैटर भी हैं, पक्के बॉलर भी हैं, फुल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन। हमारी ये हालत है भाई कि हमने आज फिर जो है फखर को भी डाल दी। हमारी प्लेइंग 11 नहीं बन पा रही। आज अगर मैच हो जाता ना और हम हार जाते, कम से कम एक फायदा हो जाता कि हमें पता चलता यार ये कॉम्बिनेशन नहीं चल। खैर जो भी हुआ भाई, मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान को एक पॉइंट तो मिला है, और एक पॉइंट हमारे उन सब ओवरसीज दोस्तों के लिए भी जिन्होंने पाकिस्तान में पैसे भिजवाने होते हैं। चेक करो क्या ऑफर लेके आया हूं भाई। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आप ओवरसीज होते हैं तो घर पैसे भिजवाना कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे मौके पर अगर आपको डिलेज मिल गए हैं जी, बैंक्स का ये मसला हो गया, उसका ये मसला हो गया, उधर जाके पैसे निकालो, इधर से जाके पैसे डालो, इधर आईडी कार्ड दिखाओ, इधर वो दिखाओ, उधर फिंगरप्रिंट स्कैन करो, इधर आयरस स्कैन हो रहा है, ब्लड टेस्ट, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है पैसे भिजवाने के लिए। पैसे भी आपके, रिश्तेदार भी आपके, और ये सारे मसाइल भी आप ही को मिले हुए होते। तो इससे ज्यादा कन्वीनियंट और क्या हो सकता है भाई कि घर में बैठे बैठे ये ऐप के ऊपर आपने 2-4 टैप किए और पैसे पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट के या किसी भी मोबाइल वॉलेट के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए यूज करें भाई टैप टैप सेंड। अभी डाउनलोड करें। ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूरोप हो, पूरा यूएसए हो, कनाडा हो, जहां से भी हो, फास्ट रैपिड क्विक ट्रांसफर्स, और वो भी कंपैरेटिव एक्सचेंज रेट्स के ऊपर। और ये बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसको मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज पहले से ही यूज कर रहे हैं भाई। बस ऐप डाउनलोड करो, रिसिपेंट की डिटेल्स ऐड करो, बैंक है या मोबाइल वॉलेट वो सिलेक्ट करो, और हो गया। इट्स लिटरली टैप टैप सेंड। और स्पेशल ऑफर सिर्फ तुम लोगों के लिए भाई, अगर आप लोग अमाउंट ट्रांसफर करते हुए मेरा प्रोमो कोड सीबीए यूज करेंगे तो आपको मिलेगी बोनस अमाउंट। भाई संडे हो, मंडे हो, सहरी हो, अफ्तारी हो, गर्मी हो कि सर्दी हो, किसी भी मौके के ऊपर पैसे यू ट्रांसफर हो जाए। ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट्स में भी दिया होगा, वहां पर जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड यूज करो ताकि तुम लोगों को बोनस अमाउंट भी मिले। खैर भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अभी मजीद जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जो करना है वो करना है। आई डोंट नो कि क्या करने के मूड में है। बहुत से लोग डरे हुए हैं कि भाई अब तो हम नॉकआउट हो गए, अब तो एक मैच भी हार गए तो नॉकआउट। मेरे ख्याल में इतनी कोई सीन नहीं है। वैसे तो देखो, अगर हम दोनों जीत गए तो फिर तो हम आराम से आगे चले ही जाएंगे, क्योंकि हम 5 पॉइंट्स पे आए होंगे। बाकी जितनी भी टीमें हैं वो मर मर आके, बहुत भी हो तो कहीं 6 के ऊपर जा सकेगी, लेकिन एक टीम भी अगर 6 के ऊपर चलेगी तो बाकी 2 टीमें जो है नीचे होंगी। तो इसलिए 2 जीत गए तो फिर तो हम आराम से चले गए। अगर 2 में से एक मैच जीत गए तो फिर तो कंफर्म बात आ जाएगी नेट रन रेट के ऊपर। नेट रन रेट पे हमारा भाई शुरू से ही बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, हम कर नहीं सकते। लेकिन उसमें फायदा पता क्या है, जो आखिरी मैच होगा इस सुपर एट्स का वो पाकिस्तान खेल रहा होगा, यानी पाकिस्तान को पता होगा कि अगर हमने जीतना है तो कितने मार्जिन से जीतना है, और अगर हारना है तो कितने मार्जिन से नहीं हारना।
कम से कम इतना कुछ हमें पता होगा, ये हमें एज मिलेगी और ये बहुत बड़ी एज होती है जब आप नेट रन रेट के हिसाब से चल रहे होते हैं। और मैं लिख के देता हूँ खुदा की कसम, जो हमने कभी नेट रन रेट के हिसाब से कोई भी मैच जीता, इसलिए दुआ करना भाई कि इस तक बात ना ही आए। फिर जैसे मैंने पहले ही बताया भाई, ये 3 टीमें थी, वैसे तो हम तीनों से हार सकते हैं, हम किसी से भी हार सकते हैं, लेकिन इन तीनों टीमों में सबसे ज्यादा जो टफ टीम थी और बिल्कुल बैलेंस टीम अगर कोई थी तो वो थी न्यूजीलैंड की। ये और बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा जो वो मेंटल ब्लॉक होता है ना, जो हम बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, जो हमें बाकी सब टीमों के खिलाफ तो नहीं, बेसिकली इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी होता है, बट फिर भी अब वो भी कम हो गया काफी हद तक। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तो दो ऐसी टीमें जिनके सामने हम जो बिल्कुल मेंटल ब्लॉक, जो कॉम्प्लेक्सेस में हम चले जाते हैं, सिंपल सी बात है, हम सोच ही नहीं सकते। ये तो गोरे हैं तो उनके पास तो बहुत पैसा है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे मेंटली इनको कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो उनके अलावा अगर किसी गोरे को हम पकड़ सकते हैं तो वो है न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बहुत टफ थी और हमने इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ये जो हमने कॉम्बिनेशन आज डाली हुई थी ना दोस्तों, इस पे नहीं होना आपका आज भी टीम के अंदर। अब आपने फखर नाफे को भी निकाल दिए, अब फखर को आपने बीच में डाल दिया। सिंपल सी बात है यार, मुझे तकरीबन कुछ 6 महीने हो गए हैं। अभी मैं फिर से आपको सिंपल बता देता हूं कि क्या कॉम्बिनेशन में क्या गलती है। सबसे बड़ी गलती है आपकी, अगर आपने फखर को डालना है तो फिर आप बाबर को निकालेंगे, अगर आपने बाबर को डालना है तो फिर आप फखर को निकालेंगे। इन दोनों में से एक बनता है टीम के अंदर। दूसरी जगह पर जो आपकी सबसे बड़ी गलती थी, जो कि शुक्र है उन्होंने ठीक कर दी है, वो है शाहीन शाह अफरीदी। वो आपको 10 मैचेस में तो शायद 2 जिता दे, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन अब यार T20I के अंदर आपके पहले 2 ओवर्स के अंदर और आखिरी 2 ओवर्स के अंदर मैच पूरा का पूरा पलट जाता है, मोमेंटम सारा शिफ्ट हो जाता है, तो आप अब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत माजरत के साथ उसको T20I का मेडल दे दें, ओडीआई का कप्तान आपने बना दिया, टेस्ट टीम का भी उसको कप्तान बना दें, वो मासूम अब नहीं कर सकता। अब वो T20I के अंदर पेस हो तो आप बच सकते हैं, वरना आपने टोटल दिमाग यूज करना है, वो मासूम नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशंस है, तो उसकी T20I के अंदर जगह नहीं बनती। हालांकि अभी पीएसएल में आएगा, आप देखना कैसे छलांगे मार रहा होगा, विकेटें तोड़ रहा होगा, लोग पागल हो जाएंगे, उसको वापस टीम के अंदर रखो, ये वो सब करो। आपको अब थिंकिंग बॉलर चाहिए, जैसे कि अब्बास आफरीदी है, सलमान है, कुट्टे सबने खानी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 10 में से 2 जिताएगा, ये लोग 10 में से 7 में कुट नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपके सलमान मिर्जा जैसे जो बॉलर्स हैं ना, ये 7 में आपको ऐसा होगा कि ठीक है, अगर जिताए नहीं है तो कुट भी नहीं खाई, मोमेंटम भी जाने नहीं दिया। शाहीन आफरीदी 2 शायद जिता दे, लेकिन जो 8 होंगे ना पीछे, उसके अंदर वो टोटली मैच हरवा देगा आपको, मोमेंटम अगलों को दे देगा। दूसरा, हवा इंडियन इतना बड़ा बनाया हुआ है कि वो कहीं ना कहीं जो है उनकी टीम पे शेर भी बन जाती है कि हमने इनके सबसे बेस्ट बॉलर को मार दिया। तो यार बेस्ट बॉलर तुम लोगों ने बनाया हुआ है, हमने तो कभी उसको नहीं कहा कि जी हमारी दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। खैर, उस लिहाज से मेरा ख्याल में सलमान मिर्जा बिल्कुल ठीक है जो कि टीम के अंदर आया हुआ है। एक चेंज जो मैंने इससे पहले आपको बताया, बाबर और फखर में से एक बंदा ही आ सकता है, और ये जो बाबर का मैं शुक्र है, पहले भी जो कह रहा था लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि बाबर को आप यूज करें। अगर आपने बाबर को डाला है तो सिर्फ इसलिए डाला है कि आप लोग ऑल आउट हो रहे थे 20 ओवर के अंदर, मैंने खुद बोला था कि बाबर को रखें। लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह बनी हुई कि 8 ओवर के अंदर आपने 80 रन बनाए में, पावर प्ले में 1 आउट है या 2 आउट हुए हैं 80 के ऊपर 2, तो आपको बाबर को भेजने की जरूरत ही नहीं, आप हिटर्स को ही भेजेंगे, जाके कर लो। अगर वो भी फौरन फौरन आउट हो जाए, जहां पे आपको क्लैप्स की भिनक नजर आ जाए, वहां पर आप डालने का रन बॉल कर ले, या आपको ऐसा कोई टारगेट हो कि आपने 150 इस तरह को चेस करना है, तो आप बाबर को उस तरह यूज कर लें, अदरवाइज उसकी जगह नहीं बनती। तो अब बाबर और फखर में आपने देखना है कि इन दोनों में से आपने किसको रखना है। अगर फखर है तो फिर बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे अगर फखर है टीम में, तो शायद आगा को इतना आके तेज खेलने की जरूरत नहीं है, तो आपकी पूरी ना वो एक टीम की जो एक मेंटेलिटी है, जिस तरह आपने आके अप्रोच करना है गेम को, आप उस तरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर फखर आएगा तो फिर बाबर को बाहर जाना पड़ेगा, ऐसे जो आपने नाफे की जगह पे आप घुसाया है, ये बिल्कुल गलत की। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा एक मिसमैच है, वो शादाब और नवाज दोनों का इस टीम में होना है। मैं इस बात की बात ही नहीं कर रहा कि भाई शादाब पर्ची है कि फलाना पर्ची नहीं है, जो भी है, लेकिन बेसिकली शादाब निकला था तो नवाज उसकी जगह के ऊपर आया। अब नवाज को आप निकाल नहीं सकते, तो शादाब को बीच में घुसा रहे हैं ना, जगह है नहीं और बीच में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से सारा कॉम्बिनेशन खराब हो गया। आपने अबरार को भी बाहर कर दिया, आपको एक फुल टाइम बॉलर चाहिए। अगर अबरार को आपने नहीं भी डालना तो फिर आप नसीम को डालें, आपके पास 2 फुल टाइम बॉलर्स तो होने ही चाहिए। पेस के अंदर मैं बात कर रहा हूं, फहीम भी होता, उसके अलावा उस्मान भी आपके, तो हमारे पास कम से कम भी 3 फुल टाइम बॉलर आपके पास होने चाहिए। वैसे तो 4-5 भी टीमें खिलाती हैं, चलो आप T20I के अंदर कर लें कि चलो 4 कर लें, बाकी ऑलराउंडर्स भी होते हैं, हमारे पास ऑलराउंडिंग की ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिर भी 3 आपको चाहिए। अभी ये अगर 7 ओवर का मैच हो जाता मेरे दोस्तों, हमने ऐसा एक्सपोज होना था। एक तो वैसे ही स्पिनर्स हमने भरे हुए थे, उन्होंने मारने थे 5 ओवर के अंदर। लेट्स से अगर चलो 5 ओवर का इमेजिन करो कि मैच हो रहा है, स्पिनर आपके हर ओवर में एक आउट भी कर रहे हैं, लेकिन 20-20 रन खा रहे हैं। 5 ओवर में अगर 100 रन हमने खाए भी होते, उनके 5 आउट हुए होते, या तो ये होता ना रिड्यूस मैचेस के अंदर कि आपके पास विकेटें भी 4 हैं, जैसे कि सुपर ओवर के अंदर होता है कि 2 आउट हुए तो खत्म हो गए, वो भी 1 ओवर के अंदर 2 आउट है, अच्छी खासी वो है। बट आप 5 ओवर के अंदर अगर 7 भी विकेटें दे देना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा बाउंड्री पे कैच होना है, लो भाई कर लो कैच। स्पिनर यही करा सकता है कि बाउंड्री पे या कैच करवा दूंगा या फिर छक्का खा लूंगा, तो उस रिस्क के अंदर लोग जो उनको मारते नहीं, तो स्पिनर बेचारा नहीं बचा सकता। 5 ओवर अगर आज हो जाते, मैं लिटरली मैं कांपना शुरू हुआ था कि यार अब तो हम नहीं बचते अगर 5 ओवर हो गए। और हमारे हिटर नहीं है, जो मर्जी कर ले, 1-2 मार भी लेता, हमारे जो है प्रॉपर एजेस। होता ये है कि जब हम हिटिंग करने पे आते हैं ना, तो हम हो जाते हैं पागल,
हम कहते हैं आज इस बॉल को ऐसा मैं मारूंगा, इसके परदादे भी जो है ना कांप उठेंगे, जिसने बॉल इजाद की वो कब्र में तड़प उठेगा कि भाई ये किसने मारा है, यहां तक जुम्बिश आई है इतनी जोर से हम मारने की। हमें जब लाइसेंस मिल जाए ना कि जाके छक्का मार, तो हम पागल हो जाते हैं। हमें अब वो समझ ही नहीं आ रही कि बैट स्पीड क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, स्विंग स्पीड क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर किस तरह होती है। हाथ को आप रोकेंगे तो सारी एनर्जी जो है वो बल्ले के कोने तक जाएगी, और वो फिर जब बॉल पे लगती है तो वो ज्यादा दूर जाएगी। ये सिंपल सिंपल रूल्स हैं जो आई डोंट नो कौन सिखाएगा यार। उनको बस यही बताया जा रहा है कि तू भाई चिकन खा, तू 11 अंडे खाएगा तो तेरे में इतना जोर आ जाएगा। जोर की बेस के ऊपर हम छक्का मारते हैं, और अब वो क्रिकेट नहीं हो रही। हार्दिक पांड्या को आप देख लें, कोई फिजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंगल पसली पतली है वो, और उसके आप छक्के देखा करें। वो इसीलिए मारता है क्योंकि उनको ये सब कुछ पता चल गया है कि बैट स्पीड क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर किस तरह होती है बल्ले के एंड तक। मैं क्रिकेटर नहीं हूं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं भाई। इवन बॉलिंग में भी यही चल रहा होता है कि आर्म स्पीड नहीं होती, उसको रोकना कहां पर है और कैसे ट्रांसफर करनी है। वो जो एक चमक आती है ना, वो किस तरह आनी है भाई, आई डोंट नो कौन समझाएगा यार इनके पास। चलो ठीक है, पाकिस्तान में कोई नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी नहीं जा सकते क्या? ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं कोचिंग ले सकते हैं किसी से? पावर हिटिंग, पावर हिटिंग यार, पावर हिटिंग की जरूरत ही आपको नहीं है। या तो आप जाएं जिम में, वाकई आपके अंदर इतना जोर हो, आपकी इतनी इतनी कलाई हो, तो आप कह देंगे चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम भी मैं करूंगा तो भी चला जाएगा। इंडिया वालों के कौन से, ये अभिषेक शर्मा वगैरह, इनकी क्या कितनी जाने हैं इनके अंदर यार। सिक्स पैक ऐप बना ली भाई उसने, फैट अपना पूरा रिड्यूस किया हुआ है ना, जिस वजह से मसल बाहर निकल के आ गए। फिटनेस है लेकिन स्ट्रेंथ तो नहीं है ना यार। आपके जितने दुनिया की वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपके कंपटीशन हो रहे होते हैं, उनमें से कितनों के सिक्स पैक एब्स होते हैं भाई? वो मोटे मोटे होते हैं, उनमें जान होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुछ और होती है, ये फिटनेस कुछ और। हम लोग इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हुए हैं कि भाई फिटनेस क्या है तो फिटनेस क्या नहीं है। अब आपने जो है इन्हीं चीजों बायोमैकेनिक्स को समझना होगा। वो होती है कि किस स्विंग स्पीड से आप मारेंगे तो आपकी बॉल का जो छक्का होगा, जिसमें बेसिकली टाइमिंग भी आ जाती है। लेकिन वो टाइमिंग वाले चौके निकल रहे होते हैं, वही तू मार ले भाई। हमारे तो उससे भी गए जो टाइमिंग वाले चौके निकाल रहे होते थे। खैर आज हमने एक्सपोज हो जाना था भाई, और मैं इसीलिए खुश हूं कि भाई ये जो नहुसत फैली हुई थी ना बारिश की वजह से, हमारी इसी टीम को नजर लगी थी। शुक्र है कि कोई कुदरत का निजाम बीच में घुसा है, और अब मुझे लग रहा है कि वो नहुसत धुल गई। ये बहुत ही खुशाइन बात है भाई। मैं तो इन्हीं चीजों में बिलीव करता हूं, और मुझे लगता है कि अब हमारे मजे होने वाले। ये एक पॉइंट हमें जो है ना बहुत फायदा दे जाएगा, या न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा नुकसान देके जाएगा, मेरा दिल कह रहा है। अबरार के लिए भाई मैं मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहां पर रिक्वेस्ट करूं और किससे बात करूं, लेकिन अबरार की जगह नहीं बन रही इस टीम के अंदर। दुनिया के इस वक्त नंबर 2 में हमें T20 आई का सबसे बेहतरीन बॉलर है। एक बुरी गेम की वजह से वो निकल गया है। हमारे बाकी लेजेंड्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 साल से फेल हो रहे हैं। हर छोटे मुकाम पर, बड़े मुकाम पर आप कहीं से कुछ निकाल लें, वो फेल हुए हैं। लेकिन अबरार को एक बुरी गेम की वजह से हमने बाहर कर दी, और ये सिर्फ एक प्लेयर की वजह से हुआ है। और उसी प्लेयर की वजह से आपका जो सबसे बेहतरीन इन कंडीशंस के अंदर स्पिनर होना था सुफियान मुकीम, वो भी बाहर है, वो स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि शादाब अगर 3 विकेटें लेगा ना इन कंडीशंस के अंदर, सुफियान मुकीम ने 7 विकेटें लेनी थी इन्हीं कंडीशन। ये क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। ये तो स्पिनिंग कंडीशंस हैं श्रीलंका की, जहां के ऊपर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिल रही होती है। इधर ही सुफियान मुकीम जब होता ना, अगर उन्होंने खून के आंसू रोने थे, सुफियान, अबरार और उस्मान तारिक, इन्होंने नहीं छोड़ना था। खैर भाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हरबा ही यही है कि हमें खुद नहीं पता होता हमने कौन सी टीम खिलानी है, हमारी क्या कॉम्बिनेशन होगी। अगली टीम ही कंफ्यूज रहती है कि किसके लिए हमने क्या बनाना है। ना बैटिंग ऑर्डर को उनको पता है कि कौन आएगा, किस लेवल के ऊपर आ जाएगा, बाबर आएगा कि नहीं आएगा। ना बॉलर्स का उनको पता है कि ये किसको खिला देंगे। हमें खुद नहीं जब पता, तो ऑपोजिशन तो गैसी करती रहेगी भाई। खैर भाई, अगले 2 मैचेस में भी जो है ना, अगर एक पॉइंट हमें एक और बारिश का मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि दूसरी टीमों को जो है ना चीखें निकलनी शुरू हो जाएगी। हम बगैर कुछ खेले जो है 2 पॉइंट के साथ तो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे भाई। होना चाहिए ये इंग्लैंड इंग्लैंड की भी एक एक पॉइंट। गालिबन इंग्लैंड और ये जो श्रीलंका का मैच है उसके अंदर भी बारिश की फोरकास्ट है, तो होना चाहिए भी उनको भी एक एक पॉइंट उनका भी जाए, ताकि और जो है मजा आ जाए। पूरे का पूरा ग्रुप भी जो है वो फंस के बैठ जाए। मैं ये चाहूंगा कि भाई अब अगर कोई एक टीम जीते ना 2 पॉइंट्स ले, तो फिर वो सारी गेमें जीती हुई वो सिंपल ऊपर चली जाए, वो फिर किसी से ना हारे, ताकि बंदे को जो है ना बस पता हो कि अच्छा फर्स्ट पोजीशन तो गई, सेकंड पोजीशन के लिए लड़ते रहो। खैर मुझे तो इस सब के पीछे बीसीसीआई की साजिश लग रही है। ये इन्होंने यही किया जानबूझ के। इतना जबरदस्त भाई उधर वो इंतजाम है इनका, 2 मिनट के अंदर ये सारा पानी चूस के बाहर निकाल देते हैं श्रीलंकन। आज कैसे सब कुछ फेल हो गया? ये तो बारिश हो रही होती है, नीचे कतरा आने से पहले ही चूस लेते हैं। बीसीसीआई, जे शॉ इसके पीछे भी है भाई। भाई तालियां उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो इस बात पर बहुत दुखी हैं कि पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो गया और पाकिस्तान को पॉइंट्स। मैं मां सदके जाए आपके ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर दोस्तों। ये जो टीम है ना, बाबर आजम की तस्वीरें आ रही थी भाई, वो जबरदस्त किस्म के जो है वो चाय पानी मिठाइयां जो है खा रहा है, बारिश एंजॉय कर रहा है। उसको पता था कि अगर 5 ओवर की गेम होगी ना तो बस मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। उस मासूम को तो 14 ओवर के बाद भेजने की बात कर रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे। 5 ओवर में सोचो ना कि बाबर को हम 1 डाउन भेज देते कि जा बाबर पड़ जाए इनके ऊपर, अनलीश कर देते हम बाबर को। वैसे तालियां होनी चाहिए हमारे दोस्त आगा सलमान के लिए कि टॉस जीते, मेरे ख्याल में टॉस जीते हैं, हम ही जीते हैं, और हमने जीत के पहले बैटिंग ली।
हमारा दिमाग ठीक था। ये बारिश वाले अफेक्टेड मैच के अंदर आप खैर ये पिछले इंडिया वाले में हमने यही कोशिश की थी ना, इसीलिए हम ख्वार हो गए थे। हमें नहीं समझ आती भाई, हमारे बेचारे जो हैं इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, डर के मारे देखो इस किस्म की डिसीजंस ले रहे हैं। आज इतना ज़्यादा बारिश का था, फ़र्ज़ करो कि मतलब दूसरे इनिंग्स के अंदर रिड्यूस हो जाता, तो हमने किस तरह रोकना था? वो भी स्पिनर्स के साथ। फ़खर को आज हमने डाला है टीम के अंदर, हमारे 10 नहीं कंफर्म हो रहे और जो पक्के हैं जिनके बारे में बोल रहे हैं कि इसको बाहर करो इसको बाहर करो, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बाकी पूरी टीम आसपास बदल रही है, वो नहीं हिलेंगे। फिर भी जस्टिस होना चाहिए अबरार के लिए, जिसको हमने बाहर कर दिया है। उस मासूम को नहीं पता कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों बाहर किया जाए। अबरार के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। टैप टैप सेंड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। वो सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान पैसे भिजवाने हैं, इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास कोई हो नहीं सकता। नीचे लिंक जो दिया हुआ है उसे डाउनलोड करो और मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करो, ताकि तुम लोगों को बोनस अमाउंट भी मिल जाए। खैर, आपके ख्याल में पाकिस्तान को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।